अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं नीलम और आप देख रहे हैं किचन विद नीलम। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन, और आपके रिज़्क़ में बरकत अता फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। और आमीन ज़रूर कहिएगा जब भी दुआ होती है ना, तो फिर आप आमीन ज़रूर ही कहा करें। किसकी आमीन, किसकी दुआ कबूल हो जाए किसी को नहीं पता। बस हमें थोड़े थोड़े जो भी हमें वक्त मिलता है, हम उस वक्त को मतलब ज़ाया ना करें और उसी टाइम दुआ कर लिया करें। और दूसरी बात ये मैंने आपसे अर्ज़ करनी थी कि आप जो मैंने आपके साथ रमज़ान की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, उनमें से एक रेसिपी ये भी है, बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, बहुत ही क्रिस्पी है और लुक वाइज भी आप लोग को पता चल रहा है कि बहुत ही यूनिक रेसिपी है। आप ज़रूर इसको वॉच करें फुल। और स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस किया करें, ताकि मेरी आने वाली जितनी भी लेटेस्ट वीडियोस हैं आपको वक्त पर नोटिफिकेशन मिल सके उसकी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले बिस्मिल्लाह करते हैं और आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगेगी इंशाल्लाह। तो बिस्मिल्लाह करके स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले मैंने ले लिया था बोनलेस चिकन, और वो भी आधा किलो था। ठीक है, बोनलेस चिकन ले लिया था, उसको बॉईल करके साइड पे रख दिया था मैंने। और साथ में दूसरे पैन में मैंने ले लिया था 1 कप ऑयल। 1 कप ऑयल के साथ ही मैं डालूँगी प्याज। 2 अदद प्याज थे, इसको अच्छे से ब्राउन करना है। इतना डार्क ब्राउन नहीं करना है इसे, अच्छे से लाइट ब्राउन करेंगे हम इसे। 2 अदद प्याज है, इसको फाइन चॉप कर लें या फिर ऐसे ही मतलब आप रफली कट कर लें, पर डिपेंड करता है आपके ऊपर। ये मिक्सअप हो जाएगा उसमें। तो बस ये प्याज है, इसको लाइटली सब ब्राउन कर लेंगे। मैंने लाइट ब्राउन कर लिया है और इसमें 2 टेबलस्पून मैं डालूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट। इफ़ अगर आपके पास पेस्ट है तो आप पेस्ट डालें, पेस्ट नहीं है तो आप कूटा जो हमाम दस्ता होता है उसमें कूट के डालें। मैंने हमाम दस्ते में कूट के अदरक लहसुन और 2 से 3 अदद हरी मिर्चें थी, वो कूट के डाल दी थी। तो मैंने 2 टेबलस्पून ये डाला था और इसको अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और अच्छे से हम फ्राई करेंगे जब तक हमारा अदरक लहसुन का फ्लेवर इसमें इन्हांस ना हो जाए। तो ये सारा हम इसको अच्छे से भुनाई करेंगे। इसकी जलने नहीं देना, सिर्फ थोड़ा सा 1 टेबलस्पून 2 टेबलस्पून के तक करीब आप पानी डाल दें अगर आपको ऐसा लगे कि ये जल रहा हो। तो इसको अच्छे से हम बुनाई करने के बाद पानी 2 टेबलस्पून डाल देना, क्योंकि ये थोड़ा सा ना सॉफ्ट हो जाएगा। इसको अच्छे से हम लोग भुनाई कर देंगे। उसके बाद मैंने 1 कप जो है ना, क्या नाम है, बंद गोभी लिया था मैंने, काफ़ी था, पर वो मैंने ना थोड़ा सैलेड बनाने के लिए हाफ़ रख दिया था। तो मैंने 1 कप, मैं अपने क्वांटिटी के हिसाब से आपको बताऊंगी, 1 कप मैंने जो है बंद गोभी ले ली थी। और उसी में मैं डालूँगी 1 कप मैंने शिमला मिर्च ले लिया था और 1 कप मैंने गाजर ले ली थी। आप कोई सा भी जो है ना वेजिटेबल डाल सकते हैं, डिपेंड करता है आपके ऊपर। आप हरी प्याज डाल दें, आप बहुत सारी वेजिटेबल्स हैं, आप वो डालें जो आपको अच्छा लगे। तो मैंने ये डाल दिया था। इसको अच्छे से हम भून लेंगे, अच्छे से भूनेंगे मीडियम टू लो फ्लेम में। ठीक है, हाई फ्लेम नहीं रखना हमें। अच्छे से इसको भुनाई करेंगे, 5 से 10 मिनट इसको भून लेंगे। उसके बाद मैंने चिकन जो बॉईल किया था ना, उसको मैंने जो है ना इस तरह से वो कर दिया था, कद्दूकश कर दिया था। इसको चॉपर में डाल के इसको जो है ना मैंने अच्छे से मतलब पीस लिया था। तो वो हम डालेंगे इसे, पूरा 1 कप बन गया था ये। तो ये मैंने डाल दिया था और इसके साथ ही मैं डालूँगी कोकोनट पाउडर। इफ़ अगर कोकोनट पाउडर आपके पास ना हो तो आप कोकोनट लेके उसको भी जो है ना कद्दूकश कर लें। अगर वो नहीं है तो कोकोनट पाउडर ईज़िली मिल जाता है मार्केट में, वो 1 कप मैंने वो डाल दिया। ये सारी चीज़ें 1 कप के हिसाब से ही हैं, ठीक है। तो मैंने ये डाल दिया, इससे बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आपका आ जाता है, बहुत ही यूनिक सा फ्लेवर आता है कोकोनट डालने से। ये मैंने डाल दिया। ये बहुत ही यूनिक रेसिपी है, इंशाल्लाह ज़रूर ट्राई करें और रमज़ान में ट्राई करें। और फ्रीज़ करके भी मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से इसको फ्रीज़ करके रखेंगे आप ऑल द मंथ। तो ईज़िली आपको रमज़ान में इतनी एफर्ट करनी नहीं पड़ेगी। आप बस अपनी इबादत करें और जब आपको मतलब इफ्तारी का टाइम हो आप निकालें और फ्रीज़ कर लें, ठीक है। उसके साथ ही मैंने डाल दिया था यहाँ पे 2 टीस्पून, मैंने 2 टेबलस्पून मैंने धनिया पाउडर डाला था। 1 टेबलस्पून मैंने कुटी हुई मिर्ची डाली थी। कुटी हुई मिर्ची मेरी फिनिश हो गई थी, तो मैंने हाफ़ टेबलस्पून तक डाल दिया था इसमें। आप 1 टेबलस्पून डालिएगा।
और साथ में मैंने चिली सॉस भी डाला था, वो पतले स्किप हो गया है, नज़र नहीं आ रहा, तो मेरा मोबाइल जो है ना कैमरा ऑफ हो गया था। फिर मैंने 1 टेबल स्पून भर के जो है ना मैंने काली मिर्चों का पाउडर डाला, और ये जो ज़्यादा से ज़्यादा मैं जो डाल रही हूँ ना वो टीस्पून है मेरे। अब 1 टेबल स्पून के हिसाब से सारी क्वांटिटी डालिएगा। वो डाला, और 1 टेबल स्पून मैंने तिक्का मसाला डाला है। ये डालने के बाद अच्छे से इसको मिक्सअप कर दिया था। असल में वो तिक्का मसाला और चिली सॉस मैं डाल रही थी तो कैमरा ऑफ हो गया था मेरा, मुझे पता नहीं चला। तो ये सारी चीज़ें मैं इंशाल्लाह क्वांटिटी के हिसाब से और इंग्रेडिएंट्स सारी चीज़ें जो है ना मैं आपको लिंक अपनी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ पे जाके चेकआउट कर लीजिएगा। ये सारी चीज़ें डालने के बाद इसको अच्छे से भून लेंगे। 5 से 10 मिनट इसको भूनेंगे, और इसको अच्छे से देखें, ये बिल्कुल भी वाटर नहीं है इसके अंदर, कुछ भी नहीं, ना ऑयल है ना वाटर है। इसको अच्छे से मिक्सअप करेंगे। अच्छा, इसमें मैंने ना 1 टेबलस्पून चिकन पाउडर भी डाला था, ठीक है, 1 टेबलस्पून डाला था चिकन पाउडर भी। वो भी जो है ना कैमरा ऑफ हो गया था, वो चिली सॉस और लाभ का भला करे एक उसके साथ जो है ना मैंने डाल दिया था, पर पता ही नहीं चला। खैर, इसको इससे हमने बुनाई कर ली, थोड़ा सा पीस लेंगे इसको। उसके बाद मैंने 1 कप जो है ना वो डाला था, ये पिज़्ज़ा जो चीज़ होती है, पिज़्ज़ा चीज़, ये मैंने डाल दिया था। तो ये डालने के बाद इसको अच्छे मिक्स करेंगे 5 मिनट के लिए। अच्छा, पिज़्ज़ा चीज़ डालने के बाद 5 से 10 मिनट इसको हम अच्छे से पकाएंगे। उसके बाद जब ये ठंडा हो जाएगा, ठंडा होने के बाद हमने इसको प्लेट में निकाल के इसके ऊपर धनिया पुदीना गार्निश कर लेना है, और जब मज़ीद ठंडा हो जाएगा तो फिर इसके हम लोग कबाब शेप बना देंगे। कबाब शेप आप उस टाइम बनाइएगा, क्योंकि जब ये ठंडा हो जाएगा ना तो आप अपने हाथों को गीला कर दें और थोड़ा थोड़ा पानी लगा दें अपने हाथों को, और फिर जाके आप इसको कबाब बनाएं, क्योंकि ये थोड़ा सा स्टिकी है, ये चिपकेंगे आपके हाथों में। तो क्योंकि हमने इसमें पिज़्ज़ा भी डाला है, तो सारी चीज़ें डाली हैं, सॉस वगैरह ये सब डाले हैं, तो वो आपके हाथों में ना चिपकेंगे। तो मैं आपको आगे जाके बताती हूँ किस तरीके से आपको कबाब बनाने हैं, ठीक है। इसको हमने साइड पे रख दिया। उसके बाद हम इसका बैटर बनाएंगे। मैंने 1 कप मैदा ले लिया था, 1 कप मैदे में मैंने 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर डाला है, कॉर्नफ्लावर डालूँगी, 1 टेबलस्पून चाट मसाला डालूँगी, और 1 टेबलस्पून काली मिर्चों का पाउडर। इसको मिक्सअप करके इसका अच्छा सा फाइन बैटर बना के तो वो हम रख देंगे साइड में। इसको डिप करना है हमें कबाबों को इसके अंदर, तो इसकी कोटिंग बनानी है इसकी, ठीक है। तो इसको हमने जो है ना 1 कप मैदा, 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर और 1 टेबलस्पून चाट मसाला, 1 टेबलस्पून मैंने काली मिर्चों का पाउडर डाल दिया था इसमें। इसको मिक्सअप करके रख देंगे। जब हमारे कबाब ठंडे हो गए तो इस तरह से मैंने 1 कप में, ग्लास में, किसी चीज़ में भी मैंने एक पानी ले लिया और उसको अपने हाथों के हथेलियों में लगा दिया था। लगाने के बाद इस तरह से कबाबों की शेप मैंने थोड़ा थोड़ा कबाब पर अपने अंदाज़े से अपने हिसाब से लीजिएगा। वो लेने के बाद मैं इसको ना सीख कबाब की शेप दे दूँगी इस तरह से। और बहुत ही ये जो है ना स्टिकी होता है, तो बिल्कुल केयरफुली से आप ये काम करिएगा। तो इसको हम बिल्कुल वो करेंगे, कबाब की शेप दे देंगे और साइड पे रखते जाएंगे। तो इसी तरह मैं सारे कबाब बना के आपको बताती हूँ किस तरह से करना है। इस तरह से मैं सारे कबाब बना के रख दूँगी। अच्छा, ये सारे कबाब मैंने बना लिए हैं, और जो बैटर मैंने मिक्स किया था जिसमें कॉर्नफ्लावर और चाट मसाला और काली मिर्चों का पाउडर डाला था, उसमें मैं वो लिक्विड का बैटर बना देना। उसको जैसे ना पतला हो ना ही ज़्यादा गाढ़ा हो, उसको बस इस तरह से हम बैटर बना देंगे और इसको भी साइड पे रख देंगे। और साथ में दूसरे प्लेट में मैंने ब्रेड क्रम्स रखे हुए, ठीक है, और ये मैंने रख दूँगी। और जब आपको फ्रीज़ करना होगा तो मैं वो स्टेज बताती हूँ किस स्टेज में आपको ये फ्रीज़ करना है। आपने कबाब बना दिया, फिर आप इसमें बैटर में डालें, उसके बाद आप ब्रेड क्रम्स लगाएं और उस टाइम आप 5 मिनट के लिए इसको छोड़ दें, रखे रहें। उसके बाद आप जो है ना किसी भी शॉपर में रख के आप 1 बाय 1 रखते हैं और उसके बाद आप वो फ्रीज़ कर सकते हैं। इस तरह से मैंने वो देखिए सारे मैंने बना दिए थे, और 1 बाय 1 इसको मैं डिप करूँगी। इसको किसी भी फोक से या किसी चम्मच से आप डिप करें। इसको डिप करने के बाद एक दफ़ा इसमें डिप करें, सेकंड टाइम इसको ब्रेड क्रम्स में डिप करें, और इसको अच्छे से ब्रेड क्रम्स में डिप करने के बाद इसको जो है ना मज़ीद
थोड़ा सा इस तरह से बिल्कुल मिला दें सारा, और हाथों की मदद से इसको जो है ना थोड़ा दबाएं और साइड में दूसरे प्लेट में रखते जाएं। इस तरह से मैं सारे को सबको ना इसी तरह कर दूँगी। अच्छा जी, ये सारी चीज़ों को सारे कबाबों को वन बाय वन करके मैं कोट करके रख रही हूँ। और इस स्टेज में आप जो है ना फ्रीज़ कर सकते हो अपने कबाबों को, ठीक है। तो पूरे महीने के लिए आप फ्रीज़ कर सकते हो, नो इशू, कुछ भी नहीं होगा। इंशाल्लाह आपके कबाब बहुत ही क्रिस्पी उस टाइम भी बनेंगे, और अभी भी आप डायरेक्ट कोटिंग करके फ्राई करो तब भी आपके क्रिस्पी बनेंगे। ये देखिए मैंने सारे कोट करके रख दिया है, और इसको मैं फ्राई करती हूँ वन बाय वन करके। इस स्टेज में आप रख सकते हो, ठीक है, कबाबों को फ्रीज़ करके। एक दफ़ा फिर मैं आपको बता रही हूँ, इस स्टेज में आप फ्राई करके कबाबों को फ्रीज़ करके रख सकते हैं फुल मंथ, इंशाल्लाह कुछ भी नहीं होगा। अब मैं फ्राई कर, ठीक है जी, इसको इस तरह से मैंने फ्राई कर दिया है, ठीक है। और ये फ़र्स्ट बैच था, तो इंशाल्लाह सेकंड बैच डालती हूँ तो मैं आपको बताऊँगी कि किस तरह से फ्राई कर रही हूँ। मैं इसको बस ऑयल गरम कर दिया था मैंने, वन बाय वन करके डाल दिया है, और ये मीडियम टू लो फ्लेम में ये फ्राई होगा। और इसके बाद जो है ना ये गोल्डन कलर, मुझे यही कलर चाहिए था, और इससे ज़्यादा डार्क मैं नहीं करूँगी क्योंकि लुक वाइज़ भी अच्छा लगे ना, खाने में भी तो अच्छा हो तो लुक वाइज़ भी अच्छा हो। तो फिर इसी तरह मैं मतलब वन बाय वन करके आपको सेकंड बैच भी दिखाती हूँ मैंने किस तरह से डाला था। इससे मैं डिश आउट करके और फिर सेकंड बैच डालती हूँ और आपको बताती हूँ। तो उससे पहले आप मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, और बेल आइकन दबाने से ही मिलती है, ऐसे ना ही नहीं मिलती, तो इसलिए फ़र्स्ट आप वो वीडियो वॉच करेंगे। तो मैं इसको डिश आउट करती हूँ और सेकंड बैच डालती हूँ और आपको बताती हूँ कि ये किस तरह से उसकी फ़ाइनल लुक आएगी। देखिए मैंने प्लेट में टिश्यू रख दिया था, और वन बाय वन करके इसको मैं निकाल दूँगी, और ये मीडियम से लो फ्लेम में ही बनेगा, ठीक है। और इसको फ्रीज़ करने का तरीका भी मैंने आप लोगों को बता दिया है कि आप जब इसकी कोटिंग करेंगे तो उसी टाइम आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। कोटिंग करने के बाद आप इसे जो है ना क्या कहते हैं फ्राई कर लें, और रमज़ानों में आपने कोटिंग की होगी तो और फ्रीज़र से निकालें और फ़ौरी आप इसको फ्राई करें और इंजॉय करें। ये देखें सेकंड बैच मैंने डाल दिया था, इस तरह से वन बाय वन करके मैं डाल दूँगी, और मीडियम टू लो फ्लेम में ये पकेगा। तो मैं इसको डिश आउट करके मैं आपको दिखा दिया है मैं किस तरीके से, ज़बरदस्त रेसिपी थी ये और बहुत ही यूनिक थी। इसको ज़रूर ट्राई करें, और अगर आपको ऐसा लगे कि ये चीज़ इसमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मैंने डाला है तो आप जो है ना इसको स्किप भी कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। आप उसकी जगह आप मायोनीज़ भी डाल सकते हैं, डिपेंड करता है आपके ऊपर, ठीक है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। काफ़ी दफ़ा बोल चुकी हूँ तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, और दुआओं में याद रखें, अपना खूब सारा ख्याल रखें। शब बारात भी आने वाली है तो दुआएं करें, दूसरों के लिए भी दुआएं करें, अपने लिए भी दुआएं करें, और इबादत करें, और जितना हो सके अच्छा सोचें, अच्छा खाएं, अच्छा पिएं, और टेक केयर। मुझे दें इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।